एक बड़ी सुंदर बात स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी में मुझे मिली। वो कहते हैं शांति से सामर्थ्य का विकास होता है। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप चाहते हुए होते हुए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। आपके मन में जितनी अधिक हलचल होगी उतने आप अधिक दुर्बल, उतने आप अधिक अशक्त होंगे। आप जितने भीतर से शांत होंगे आप उतने समर्थ होंगे। और ऐसा तो मैंने कुछ उपलब्धि प्राप्त लोगों के जीवन में देखा कि जहां चार बात कहनी होती है ना, वो एक ही बात कहकर अपना काम चला लेते हैं। माने प्रयास करते हैं वो कि शक्ति का अपव्यय ना हो। आप जितने भीतर से शांत होंगे आप समझना आप उतने ही शक्तिशाली होंगे। एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बार मैंने भी पढ़ी थी। द आर्ट ऑफ वॉर माने युद्ध करने की कला। उसमें एक बात लिखी है, उसमें लिखा है कि किसी शांत व्यक्ति को देखकर कभी भी यह भूल नहीं करना कि उसे युद्ध करना आता ही नहीं है। बोले वो बहुत समर्थ है, हो सकता है वो तुमसे कहीं अधिक समर्थ हो, जिसके हाथ में तीर तलवार है उससे कहीं अधिक समर्थ। वो शांत व्यक्ति है जो एक विचार से तुम्हारी सारी युक्तियां निष्फल कर देगा। तुम तीर और तलवार चलाते रह जाओगे और वो अपनी बुद्धि से, वो अपनी युक्ति से तुमको तुम्हारे सारे षड्यंत्र को निष्फल कर देगा। तो मैं ऐसे ही अध्ययन कर रहा था तो श्री स्वामी जी की वाणी में मुझे बात मिली, कितने शांति से सामर्थ्य का विकास होता है। अब भजन करने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले एक बालक ने प्रश्न किया, भाई कोशिश करता हूं, बहुत करता हूं, पर लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है। तो भाई मन एकाग्र करने के लिए शक्ति चाहिए। दुर्बल व्यक्ति अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मन अड़ियल घोड़ा है। अब अड़ियल घोड़े को आपको काबू करना हो, उसकी सवारी करनी हो, तो जो सवार है वो अनुभवी भी होना चाहिए, वो सबल भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, उसके पास सामर्थ्य भी हो, उसके पास धैर्य भी हो और उसके पास में युक्ति भी हो। ये तीन चीज चाहिए। तो ऐसे ही ये जो मन जो अड़ियल घोड़ा है, इसको काबू में करने के लिए तीन चीज चाहिए। सबसे पहले तो धैर्य चाहिए। मैंने जो एक दो बार में निराश हो जाए बोले उसका काम नहीं है। सबसे पहले तो धैर्य चाहिए, फिर सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, जिस शक्ति का हम निरंतर दुरुपयोग करते रहते हैं। जिसके मन में जितने विचारों की भीड़ है वो समझना वो भीतर से उतना ही दुर्बल है। शांति से सामर्थ्य विकसित होती है। आप जितने शांत होते चले जाएंगे आप उतने शक्ति संपन्न होते चले जाएंगे। और शांत होने की युक्ति क्या है भाई? इसमें तो भागवत जी निर्णय दे देती हैं। वो कहती है दूरम उपाय। भाई जितना हो सके इससे दूर रहो। जैसे कोविड आया तो भाई अब सब कह रहे हैं भाई उससे बचने का क्या उपाय? बोले उससे दूर रहो, और तो कोई उपाय नहीं है। आप उसके पास जाओगे तो संक्रमण होगा ही होगा। आप संक्रमित व्यक्ति के पास जाओगे तो संक्रमण होगा। एक व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है आप उसके पास जाओगे तो भाई आपको इन्फेक्शन होगा। एक ही उपाय है, अपने आप को दूर रखो, अपने आप को बचा कर रखो। ऐसे ही संसार में बहुत लोग ऐसे हैं ना जो पहले से ही संसार के विचार से, संसार के विकार से संक्रमित हैं। जो दिन रात संसार की चर्चा, संसार के चिंतन में पड़ा है, जो दिन रात मिथ्या, दंभ और प्रपंच में ही पड़ा है, भाई उसके पास बैठोगे तो आपको भी संक्रमण होगा। एक ही उपाय है, दूरम उपाय। अपने आप को जहां तक हो सके, जितना हो सके उससे बचा कर रखिए। इसलिए मैंने कहा जहां चार बात कहने की आवश्यकता हो ना, कोशिश करो दो में ही काम चल जाए। अब संसार से बचने का उपाय क्या है? इससे क्या है, इसको धीरे धीरे आपको जीवन में अभ्यास में लाना पड़ेगा। पहले थोड़ा अपना व्यवहार कम करिए। पहले देखिए अपने जीवन में कि भाई क्या क्या मैं कम कर सकता हूं, कौन कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे जीवन में आवश्यकता से अधिक है, बाहर भी और भीतर भी। अब की बार गीता जी के सत्र में ही मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे संकल्प आपके मन में ऐसे होंगे जहां से आप वापस लौट सकते हैं। अब आपके मन में आज एक संकल्प है भाई 2 करोड़ की गाड़ी लेंगे कभी। अब ये बिल्कुल अनावश्यक संकल्प है ना, निरर्थक संकल्प है, पर इस संकल्प ने आपके मन में स्थान बना रखा है।
इस संकल्प ने आपके मन में कुछ हलचल मचा रखी है। तो थोड़ा बैठकर चिंतन करो, विचार करो, जो गैर जरूरी बातें हैं, जो अनावश्यक बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, धीरे धीरे वहां से अपने मन को लौटा कर लेकर आओ। मनोरथ क्या होता है? मनोरथ, हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, मनोरथ। मनोरथ क्या होता है? अरे मन जिस रथ पर बैठकर कहीं पहुंचता है ना, उसी को मनोरथ कहते हैं। मनोरथ क्या है? मन का रथ है। मन उस रथ पर बैठकर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। भाई ये करेंगे, वो करेंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, ऐसे अपने मन में संकल्पों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? आप भीतर से अशांत हो रहे हो, और भीतर से अशांत व्यक्ति दुर्बल है। देखने में कितना भी सबल क्यों ना हो, उसके हाथ में कितना ही बढ़िया शस्त्र क्यों ना हो, पर वो भीतर से दुर्बल है, उसके पास भीतर शक्ति नहीं है। तो शांति का उपाय क्या है? बाहर भी और भीतर भी एक साथ आपको प्रयास करना है। सबसे पहले छोटा छोटा कदम बढ़ाओ इस ओर। देखो, ध्यान रखना, भजन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। भजन ना हुई खेल खिलौना। संत कह रहे हैं, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना। इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से समझो। यानी प्रबल सिंह को छौना। प्रबल सिंह का बालक है, और कह रहे बंधा किससे है? कच्चे डोरे से बंधा है। जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना। ऐसा है भजन करना। कबीर भी कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस। तो भजन के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य कहां से आएगी? भूलते नहीं जाना ना आप। भजन के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य कहां से आएगी? शांति से आएगी। शांति माने संकल्पों का अभाव। नित्य नए संकल्प रचता रहता है मन, ताना बाना बुनता रहता है मन। मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, यही भक्ति की सरलतम परिभाषा है। अपना कोई संकल्प रहे ही नहीं। तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, भाई प्रेम की गली में कौन आए जो पहले ये तैयारी कर ले कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव। मेरी अब अपनी कोई चाह नहीं है, कोई अपनी रुचि नहीं है। और आप देखना, आप इसका अनुभव करना, जैसे ही जीवन से चाह मिटती है, वैसे ही जीवन से चिंता मिट जाती है। मनुष्य के जीवन की सारी शक्ति जो है वो खाने वाली कौन है? चिंता है। भूत का शोक और भविष्य की चिंता, ये जीव की सारी शक्ति को खा जाती है। चिंता में पड़े व्यक्ति को आप देखोगे ना, दूर से पहचान लोगे आप। मुरझाया हुआ चेहरा है, उसके आभा मंडल में बड़ी निराशा हताशा है, व्यक्ति पहचाना जाता है। और जो भीतर से प्रसन्न है, आप देखो उसको आप देखोगे, बार बार देखने का मन करेगा, उसके पास बैठने का मन करेगा, उसके पास में बैठने से मन को शांति मिलेगी। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तो थोड़ा प्रयास करो, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। देखो, पहले बाहर देखो, भाई मेरे पास, मेरे संग्रह में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, वो अपने घर में 20 साल पुरानी वस्तु जमा करके रखते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि केवल व्यक्ति के ही संग से लाभ या हानि नहीं होता, वस्तु के संग से भी लाभ या हानि होता है। आप अपने जीवन में भीतर या बाहर, आप अपने जीवन में जितनी वस्तुएं, अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठी करते चले जाओगे, आपके जीवन में उतनी नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिविटी। ये तो मनोविज्ञान भी मानता है, वास्तुशास्त्र भी ये बात कहता है कि अमुक स्थान पर देखो कहीं कोई कूड़ा कचरा तो नहीं पड़ा है, वो आपके घर की ऊर्जा को खराब कर रहा है। चलो बाहर तो कूड़ा कचरा हटा दो, हमारे मन में कितना कूड़ा कचरा पड़ा है। कितनी बातें मन में ऐसी पड़ी हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है, जिनसे केवल हानि हानि हो रही है। बताओ ये मन की दशा है कि नहीं? मन में कितनी बातें, कितने विचार ऐसे पड़े हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है, जिनसे केवल हानि है, पर हम ध्यान नहीं दे रहे, पड़े ही हैं वो। इसलिए तो बाबा फरीद कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा,
वे तू जहान तो की लैणे तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू झुकाउणा एक बार चाहिदा, तू जहान तो की लैणे तैनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई जी, दीदार चाहिदा। ये जो मन में कचरा भरा है ना, व्यर्थ के संकल्प। अच्छा देखो, मन अगर रथ पर बैठकर उस संकल्प तक जा सकता है तो ध्यान रखना लौट कर भी आ सकता है। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर अपने पास में बैठो और अपने मन से व्यर्थ के संकल्प हटाओ। किसी से बैर का बंधन बांध रखा है, किसी से राग का बंधन बांध रखा है। अमुक व्यक्ति मिलेगा तो उसको ये कहेंगे, ये अगर मिलता तो ये कहते, मिल जाएगा तो ये बात करेंगे। ये सब व्यर्थ के संकल्प हैं। और ये क्या है? कि कूड़ा है, कूड़ा है। अब कूड़ा एक समय पर पड़ा रहे, एक स्थान पर पड़ा रहे, उसको न हटाया जाए तो क्या होता है? उससे दुर्गंध आने लगती है ना। ऐसे आप देखो, किसी किसी व्यक्ति का आभा मंडल ऐसा होता है, आप 2 मिनट उसके पास रुक नहीं सकते। उसके आभा मंडल से एक दुर्गंध आ रही है, उसके पास रुकना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर संकल्पों का कूड़ा भरा है, व्यर्थ के विचार भरे हैं। देखो भाई, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संतों ने अपने शब्दों में वो दिव्य धन छिपा कर रख दिया है। चाबी मिलती है संतों के शब्दों में उस खजाने की। मैं आज ऐसे अध्ययन कर रहा था तो बड़ी सुंदर बात मेरे हाथ में आई, जबकि श्री स्वामी जी महाराज ने तो 3 बातें कही कि सामर्थ्य से, शांति से सामर्थ्य का विकास होता है। कहते हैं विवेक से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अगर जीव को विवेक हो जाए कि भाई मैं कौन हूं और संसार कौन है। व्यास जी से किसी ने पूछा ना, विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? बोले विवेक। और विवेक क्या है? बोले सत और असत वस्तु का बोध हो जाए, यही विवेक है। और सत और असत वस्तु का बोध होती, ले टूट गया संसार से संबंध। कल जो हम बात कर रहे थे कि भाई संसार से निराशा क्यों नहीं होती? क्योंकि सत और असत का बोध नहीं है, सच्चे झूठे का ज्ञान नहीं है। जौहरी की गति जौहरी जाने, क्या जिन जौहर हुई। जिसको रत्न की पहचान नहीं होगी वो तो भाई कभी कभी रत्न का मोल देके घर में कांच ले आता है। कितने लोग तो ठगे जाते हैं संसार में। मूल्य तो रत्न का दे आते हैं, लेकर कांच आते हैं। यही जीव कर रहा है। मूल्य, ये जो सांस है कितनी अमूल्य है। मूल्य तो रत्न का दे रहा है, लेकर घर में क्या आता है? पहले संसार का द्वंद लेकर आता है, कांच लेकर आता है। तो कहते हैं कि शांति से सामर्थ्य का विकास होता है, विवेक से अमरत्व की प्राप्ति होती है। और कहते हैं निर्मलता, निर्मलता जो है बोले वो आपको प्रेम का पात्र बना देती है। 3 बात चाहिए जीवन में। सबसे पहले शांति चाहिए, इसलिए मैंने पहला यही बिंदु उठाया। भाई भजन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य कहां से आएगी? शांति से आएगी। शांति कहां है? जहां संकल्पों का अभाव है वहां शांति है। कमरे में, बाजार में, यहां वहां, इधर उधर, बोले कहीं शांति नहीं है। जहां संकल्पों का अभाव हो जाए वहां शांति है। इसीलिए संत कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेनी तैनू यार चाहिदा। पर पहले ये बात तो पक्की कर लो कि यार चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बहुत बहुत देर तक भाई मन ऐसे ही भरमाता है, मन ऐसे ही भटकाता है। चाहिए नहीं, प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु की चाह ही तो नहीं है। चाह हो तो सब रास्ते खुले हैं। अच्छा, जिसको प्रभु की चाह है, जिसको प्रभु की चाह है उसको रास्ता नहीं चाहिए। वो तो जहां पैर रखता है वही रास्ता बन जाता है, क्योंकि प्रभु का अभाव तो कहीं नहीं है ना। बिल्व मंगल चले, नेत्र नहीं है, चल पड़े। कहां चल पड़े? वृंदावन की ओर। रास्ता जानते हैं? नहीं जानते। कोई बताने वाला है? नहीं है। न स्वयं मार्ग जानते हैं और न कोई बताने वाला है, कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो कह रही जिधर तुम छिपे हो बस उधर देखना है। मुझे नहीं पता कहां छिपे हो,
पर जिधर तुम छुपे हो मेरा लक्ष्य तुम हो, तुम्हारे लिए चला हूं मैं। आंख का अंधा व्यक्ति, शरीर से निर्बल व्यक्ति, उसके पास कोई योग्यता, कोई पात्रता, कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके पास बस एक बात है कि वो प्रभु को चाहता है, वो श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकला है। हाँ, उसका लक्ष्य बिल्कुल पवित्र है, उसके मन में बहुत गहरे तक अब कोई और इच्छा, अब कोई और वासना नहीं बची है, ये योग्यता है उसके पास। और प्रभु बस एक यही योग्यता चाहते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है नहीं है, तुम शास्त्र का विचार कर सकते हो नहीं कर सकते, तुम में जप तप करने की भी साधन सामर्थ्य है नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है भाई। अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, असंख्य असंख्य जीव हैं, कौन जाने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, वो उनको ना किसी की पड़ी है ना किसी से पड़ी है। वो तो कह रहे हैं भाई जो जस करे सस फल चाखा, तुम अपना करते रहो भरते रहो। पहले दिन मैंने आपको कहा था ना, बड़ी देर के बाद कहने वाले ने वैसे तो ठीक ही कहा है, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी जाकर भनक पड़ती है उनके कान में, जब वो देख लेते हैं भाई अब इसको हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, तब सिंहासन हिलता है उनका। जैसे इंद्रादि देवताओं का सिंहासन तो ऋषि मुनियों की तपस्या से डोल जाता है ना, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इंद्र का आसन डोल जाता है। ऐसे प्रभु का आसन किससे डोलता है? प्रभु का आसन डोलता है निष्कामता से। जब जीव निष्काम हो जाता है फिर प्रभु अधीर हो उठते हैं उससे मिलने के लिए। प्रमाण मिलता है संतों की वाणी में इसका। कबीरा, कबीर कहते हैं ना, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा। अच्छा, इस पंक्ति में एक और गूढ़ार्थ छिपा है, यानी कबीरा मन निर्मल भया, कह रही जैसे गंगा नीर। अच्छा, कबीर जी ने उपमा देने के लिए यहां पर गंगा के जल को क्यों चुना है? कोई बता सकता है? कबीर जी ने यहां उपमा देने के लिए, मन निर्मल हुआ है, गंगा के ही जल को क्यों चुना है? निर्मल वस्तुएं तो बहुत हैं, सूर्य सदा पवित्र है, अग्नि सदा पवित्र है, क्योंकि गंगा जी के जल को सदा नारायण के चरण कमलों की स्मृति बनी रहती है, यानी कोरी निर्मलता नहीं है, इसमें निरंतर हरि स्मरण का माधुर्य भी है इस मन में। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तो ध्यान रखना, ऐसे तपस्या हिला देती है देवताओं का आसन, ऐसे प्रभु का आसन डोलता है निष्कामता से। जब मन निष्काम हो जाता है, मति निष्काम होती है, जब फिर प्रभु अधीर हो जाते हैं उससे मिलने के लिए, फिर दौड़ पड़ते हैं प्रभु, फिर प्रभु से नहीं रहा जाता। तो शांति जो है जहां संकल्पों का अभाव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, बाहर भी करना भीतर भी करना। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसके पास संग्रह कम से कम हो। साधु के लिए तो संग्रह का निषेध ही है, पर जो हमारे जैसा व्यक्ति है जिसके पास अभी वैसी योग्यता नहीं है, उसके लिए भी इतना निर्देश तो अवश्य है कि वो आवश्यकता से कम वस्तु अपने पास में रखे, इतना तो अवश्य हो। उलझा रहता है मन जड़ वस्तुओं के संग्रह में, जड़ वस्तुओं के चिंतन में मन उलझा रहता है। भाई छोटी सी वस्तु अपने पास रखोगे, मैंने कल भी कहा था, वो आपके मन का कुछ हिस्सा लेगी। थोड़ी सी वस्तु अगर आपने अपने पास रखी तो देखना वो आपके मन का थोड़ा सा हिस्सा ले लेगी। और फिर वैसे भी मैं समझता हूं, संतों की वाणी में मैंने कहीं पढ़ा कि जो आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह अपने पास करके रख रहा है, वो प्रकृति की चोरी कर रहा है, वो चोर है। क्योंकि उसी समय वो वस्तु जो आपके संग्रह में पड़ी है, उसी समय वो वस्तु किसी के काम आ सकती थी। आपने उसको दबा कर रखा, आपने उसको छिपा कर रखा, आपने क्या किया है? आपने प्रकृति की चोरी की है।
जैसे बाजार में काला बाजारी करने वाले को दंड मिलता है ना, पकड़ा जाए तो, ऐसे ये प्रकृति की काला बाजारी है, वो व्यक्ति दंड का पात्र है। कभी कहा था मैंने आपसे, जीवन में प्रवाह मानता बनी रहे, नहीं तो दुर्गंध आने लगेगी, मन संकीर्ण हो जाएगा, मन में अनेक अनेक दुर्गुण आएंगे। एक सद्गुण दूसरे सद्गुण को लाता है तो एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को भी लेकर आता है। एक के साथ दूसरी वस्तु जुड़ी है, सृष्टि का एक एक कण, किसी एक एक कण एक दूसरे के साथ में जुड़ा है। एक सद्गुण जीवन में आया तो दूसरे सद्गुण को लेकर आएगा। आपके जीवन में श्रवण आ जाए तो आपके जीवन में कीर्तन भी आ जाएगा, श्रवण और कीर्तन आ जाएंगे तो भगवत स्मरण आ जाएगा, भगवत स्मरण होने लगेगा तो सेवा करने की इच्छा होगी। एक सद्गुण दूसरे सद्गुण को ले आएगा और एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को लेकर आता है। और फिर वैसे भी भाई मैं कहता हूं, प्रभु तो जब मिले तब मिले, वो तो जब मिलेंगे अपनी इच्छा से मिलेंगे, आप में उसमें कुछ कर नहीं सकते। अरे तब तक ये जीवन किसी के काम तो आए, आप किसी के लिए सुखद हो, आप किसी के सहयोगी हो, आप किसी के साधक हो, काम तो आए जीवन, किसी के माध्यम बनिए ना किसी के लिए। हाथ में माला है, मुख में भगवान का नाम है, मन सुबह से लेकर शाम तक जड़ वस्तुओं का चिंतन उसके संचय संग्रह में लगा है। और मैंने आपसे अभी कहा भाई, तुम कितना जप तप करो, तुम कितना साधन करो, कितने तीर्थ दान तुम करो, प्रभु को इससे कुछ लेना देना नहीं भाई, कुछ लेना देना नहीं। उनको तो एक प्रीति की सच्चाई से काम है, निष्कामता अपेक्षित है यहां। तो ऐसे बाहर भी थोड़ा अपने जीवन का संग्रह कम करो, वस्तु किसी के काम आ जाए। आप देखो, जैसे ही आपकी संग्रहित वस्तु किसी के काम आएगी, उसका प्रसाद आपको क्या मिलेगा? मन की प्रसन्नता। आप इसका अनुभव करके देखना, आप इसका अनुभव कर लेना। आप जैसे ही किसी के काम आए, आप जैसे ही किसी के लिए माध्यम बने, आपको मन की प्रसन्नता मिलेगी, आपका अंतःकरण निर्मल होने लगेगा। तो ऐसे बाहर भी भीड़ कम करनी है। आजकल तो ये होड़ है ना कि मेरे जीवन में भीड़ कैसे बढ़े। देखो बड़ा आश्चर्य है वैसे, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, सुख शांति की तलाश में निकला आदमी और अपने पीछे संसार की भीड़ इकट्ठी किए ही चला जा रहा है, किए ही चला जा रहा है। उसी को जीवन की सफलता मान रहा है, उसी को उपलब्धि समझ रहा है। आपकी बात तो हम क्या करें, हम तो अपनी बात करें, अपना रोना रो रहे हैं। यहां पर हम निकले हैं किस लिए? सुख शांति की तलाश में। जहां दूसरे को सिखा रहे हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई, हमको 100 से भी चैन नहीं पड़ रहा। हम 100 1000 लाख करोड़, हम तो सबका सब संसार अपने लिए चाहते हैं। माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो ऐसे बाहर भी थोड़ी भीड़ हटाओ, वस्तुओं की भी और व्यक्तियों की भी। मैंने आपसे कहा कि एकदम से नहीं होगा, इसलिए हमको छोटा छोटा कदम बढ़ाना है इस ओर, थोड़ा थोड़ा प्रयास हमको करना है। कम से कम आज जाके अपनी अलमारी तो साफ कर ही लेना। जो फालतू की चीज हो वो ऐसे किसी के काम आ जाए ना, किसी के काम आ जाए, यहीं से ही आरंभ कर लो। और फिर थोड़े समय के बाद अपनी फोन की अलमारी साफ कर लेना। वहां भी बहुत कूड़ा कचरा भरा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण जीवन में दुर्गंध ही आ रही है, फिर उसको भी साफ कर लेना। अगर भजन करना है तो मैं तो आपको केवल संतों की बात बता रहा हूं। मुझे बड़ा बड़ा आनंद आया आज ये पढ़कर। महाराज जी आपने प्रसाद दिया हमको, हमारा जीवन धन्य हो गया। एक बात मिल जाए ना, एक बात, एक विचार, वो आपके तन मन को प्रकाशित कर देता है, आनंदित कर देता है। जैसे जल से भरा बादल देखकर मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है ना, ऐसे ही मुझे तो संत का कोई शब्द कभी ऐसा मिल जाता है कि मन मयूर नाचने लगता है। कितनी सुंदर बात है। अरे भाई, शांति से सामर्थ्य विकसित होती है। सामर्थ्य तो प्रभु ने आपको देकर भेजा है। मनुष्य माने भजन करने की सामर्थ्य।
सामर्थ्य तो प्रभु ने आपको देकर भेजा है। अशांति के कारण हम सामर्थ्य की विस्मृति किए बैठे हैं, अपने सामर्थ्य का अपव्यय कर रहे हैं। निरंतर निरंतर मन जिस व्यापार में लगा रहता है, मन बुद्धि का व्यापार कभी रुकता नहीं, सपने में भी नहीं रुकता। अब भाई कोई भी मशीन बिना ईंधन के थोड़ी चलेगी, उसको बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कुछ तो चाहिए। ऐसे मन बुद्धि का भी जो व्यापार निरंतर चल रहा है, वो भी तो आपकी जीवनी शक्ति ले रहा है, वो आपके जीवन की शक्ति तो लग रही है। वो जो मन निरंतर संकल्प विकल्प में लगा है, वो धेड़बुन जो कर रहा है, उसमें आपकी शक्ति तो लग रही है। अब मन शांत हो जाए तो देखो वही शक्ति भगवान के चिंतन में लगे। जो संसार की चिंता में लग रही है, वही शक्ति भगवान के चिंतन में लगने लगे। विवेक हुआ तो बोले जीव अमर हुआ। मैंने आपको शायद कभी सुनाया था ना, अरे एक महात्मा थे, वो चाय के बड़े प्रेमी थे। अब प्रेमी क्या थे, मैंने चाय के बिना नहीं रह सकते थे। अच्छा, रोज कहते थे कि कल से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा। एक दिन में कई कई बार पीते थे। अच्छा, जितनी बार पीने बैठते थे उतनी बार अपने आप को कोसते भी थे। हाथ में चाय का कप लेते थे और फिर चाय के कप को देखकर कहते थे, बोले चाय बुरी, सबसे बुरी। ऐसे पंजाबी में चाय को चाह कहते हैं, है ना। अरे चाह बुरी, सबसे बुरी। अरे चाह नीच में नीच। और फिर चाय के कप को देखकर कहते थे, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था। अपना नाम लेकर कहते थे, बोले तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो ये चाय ना होती बीच। चाय बुरी है। तो धीरे धीरे बढ़ना है शांति की ओर। आप देखोगे जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। सामर्थ्य माने जीवन में धैर्य आएगा। ये छोटी छोटी परिस्थितियां आपको ऐसे भयभीत नहीं करेंगी, आपको चिंतित नहीं करेंगी, आपके भीतर से सामर्थ्य बढ़ेगी। और फिर वहां संत कह रहे हैं, बोले यहां शक्ति लगाने का, बोले कोई लाभ हो तो 100 बार लगा ले, फिर यहां 100 बार दुख सह ले। कितनी सुंदर बात व्यास जी ने कही। जइए कौन के अब द्वार, जइए कौन के अब द्वार, जो जिया हो प्रीति काहू के, जो जिया हो प्रीति काहू के, दुख सहिए 100 बार, जइए कौन के अब भाई। कुछ काम बनता हो तो यहां मेहनत करें, यहां तो बनता नहीं, बिगड़ता ही है। और मैं तो कई बार आपको कह चुका, भाई संसार और क्यों चाहिए, पहले ही बहुत है। भरा ही तो पड़ा है भीतर। सोते जागते भीतर संसार के संकल्प विकल्पित हैं, सपने में भी संसार है। और क्यों चाहिए, पहले ही बहुत है। पहला ही नहीं संभल रहा है। कम से कम इसके लिए और हाथ पैर तो मत मारो, इसके लिए तो और प्रयास मत करो। ये तो प्रारब्ध से मिला ही है, ये तो प्रारब्ध से ही मिला है। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे, अन मांगा आगे आवेगा। तुम नहीं मांगते दुख आ जाता है, आ ही जाएगा, समय पर आ जाएगा। और वो भेजने वाला, वो जो विधाता है, जिसके हाथ में हानि लाभ जस अपजस जीवन मरण है, वो इतना चतुर है, वो इतना सावधान है, एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। समय पर दुख आ जाता है, समय पर सुख आ जाता है। सब बिना ही किए तो हो रहा है। संतों ने रहस्य समझ लिया, तब कहा श्री मलुकदास जी ने, अजगर करे न चाकरी। वो पुरुषार्थहीनता की बात नहीं कर रहे हैं। पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। और वहां मुनिराज कह रहे हैं श्री भरत जी से, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहे हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण
जस अपजस विधि हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण, बोलिए तो विधाता के हाथ में है। अब भाई जो है ही विधाता के हाथ में, हम काहे को मेहनत कर रहे हैं उसके लिए? लाभ के लिए मरा जा रहा है, लाभ के लोभ में मरा जाता है आदमी। मरने से हो जाता है, लाभ नहीं होता है। तो जब जिसको होना है होता है। एक बार दृष्टि डालकर देखो संसार में क्या हो रहा है। आपको मीरा जी की बातें माननी ही पड़ेंगी सत्य। वो कह रही है कर्म की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी। दिखता है संसार में, खूब दिखता है। फिर उज्जवल वर्ण दीनी बगुलन को और कोयल कर दी कारी, जिसका स्वर इतना सुंदर है और उसका वर्ण कितना काला है। काजल जैसी काली होती है कोयल। लेकिन उज्जवल वर्ण दीनी बगुलन को, बगुला बोले कितना उज्जवल बनाया है, दूर से देखो तो ऐसे लगेगा हंस बैठा है। और कोयल कर दी कारी, क्या है? कर्म की गति न्यारी। गुणहीन के पास में रूप है, जिसके पास गुण है उसके पास में रूप नहीं है। क्या है? कर्म की गति है। सब तो कर्ता के किए हो रहा है। तो फिर तुम बोलो, फिर हमको क्यों मनुष्य बनाकर दिया है? क्यों हाथ पैर दिए हैं? क्यों आंख दी, कान दिया, क्यों बुद्धि दी है? तो 2 दिन पहले हमने इसी की चर्चा की थी। आंख किस लिए मिली है? दर्शन हो। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, इहै आभ शंकर जाना। कन्ना विच लिख दे शबद गुरा दे, कन्ना विच लिख दे शबद गुरा दे। हो मेरी अखां विच गुरां दा दीदार लिख दे, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया। ओ लिखन वालिया, लिखन वालिया। रोज एक सरप्राइज गिफ्ट भेजते हैं विधाता आपके लिए। पता नहीं है वो क्या है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, आ ही जाता है समय पर, देने वाला दे के चला जाता है। इसी से मैंने आज चर्चा आरंभ की। जो हमारी जीवनी शक्ति है ना, जो हमारे पास सामर्थ्य है, उसको सही दिशा में लगाना है, उसको सही स्थान पर लगाना है। अब एक आदमी बंजर भूमि को फोड़ रहा है और वो रात को जाकर शिकायत करता है भगवान से, बोले मेहनत का फल देते हो तुम, मैंने कितनी मेहनत की। खाली मेहनत की आवश्यकता नहीं है ना जीवन में। मैंने इसलिए कहा युक्ति भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। मेहनत कहां करनी है? अब जिस भूमि में संभावना ही नहीं है, उस भूमि पर अगर आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको रात को निराश होना ही तो पड़ेगा, थक हारना ही तो पड़ेगा आपको। जहां संभावना है वहां पर करिए ना। वही व्यास जी कह रहे हैं, बोले यहां थोड़ी संभावना दिखाई पड़े सुख की तो बोले 100 बार दुख सह ले। दुख सहकर सुख मिलता हो तो बोले 100 बार सह ले। बोले यहां तो दुख सहकर दुख ही मिलता है। जहां सुख की संभावना है, जहां संत कह रहे हैं कि वेद पुराण भागवत भाखें और कियो भक्तन मन भायो, परमानंद इंद्र सोवे भव विप्र सुदामा पायो, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से की। और देखना जहां भी जिस भी संबंध में, वो संबंध किसी चीज से हो, किसी स्थान से हो, किसी व्यक्ति से हो, जिस भी संबंध से आपके मन में द्वंद्व बढ़े ना, आप दूर हो जाना वहां से। वो आपके लिए घातक है। जिस भी संबंध से जीवन में अशांति बढ़े, दुविधा बढ़े, वहां से दूर हो जाना। वो आपकी शक्ति का दुरुपयोग कराएगा, वो आपके मन को अशांत कर देगा। बुद्ध तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते कभी कभी तो सही और गलत के द्वंद्व में न पड़कर एक और हो जाना चाहिए, क्योंकि मन की शांति सबसे मूल्यवान है।
क्यों? क्योंकि जितना आपका मन शांत है उतने आप सशक्त हैं, उतने आप सजग हैं, उतने आप समर्थ हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, बाहर का खेल 100 बार बिगड़ता हो बिगड़ जाए, मन की शांति बनी रहे। बाहर कितनी भी बड़ी हानि होती हो, चिंता की बात नहीं है, उस क्षति की पूर्ति हो जाएगी, मन बिगड़ा हाथ नहीं आएगा। संत तो बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं राई के दानों की पोटली हो और उसको आप बिखेर दो फर्श पर, कितनी देर लगी? मैं 2 सेकंड में बिखेर दिया। बोले अब उसको समेटो, कितना कठिन काम है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, बोले बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, क्या उपाय किया जाए? बिखरा मन सिमटता नहीं, मन को बिखरने से बचाना है, मन बिखरता ना चला जाए। और मुझे लगता है यह सावधानी केवल उसी के जीवन में आ सकती है और केवल उसी के जीवन में बनी रह सकती है जिसके जीवन में किसी सच्चे संत का सानिध्य है, जिसके जीवन में किसी सच्चे संत से मिलने वाली, प्राप्त होने वाली सच चर्चा है, उसके जीवन में सावधानी बनी रहेगी। अच्छा, और दोष देखकर निंदा नहीं करनी है। श्रीमद् भागवत जी कहती है दोष देखकर निंदा नहीं करे, दोष देखकर केवल उसकी उपेक्षा कर दे, माने वहां से दूर हो जाए। संतों ने भी देखा भाई ये बाहर जो संसार है इसमें क्या क्या दोष है, लेकिन निंदा नहीं की है, केवल उससे दूर हो गए। अच्छा, हम कैसे हैं? हम क्या करते हैं? हम निंदा तो करते हैं लेकिन उससे दूर नहीं होते। कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हम ही जीवन में किसी चीज से परेशान हो गए, अपनी किसी बुरी आदत से परेशान है, निंदा तो कर रहे हैं उसकी लेकिन उससे दूर नहीं हो रहे, नहीं हो पा रहे, क्योंकि दूर होने के लिए शक्ति चाहिए, वहां से हट जाने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए मौन होकर, इसीलिए संतों ने कहा है भाई बहुत बखान मत करिए, अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव, बहुत कहने सुनाने की आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया को ढोल पीट कर बजाकर सुनाना नहीं कि देखो भाई अब हम भजन कर रहे हैं। जितना अपने आप को छिपा कर रखोगे उतनी सामर्थ्य भजन की, उतना भाव आपका और गाढ़ा होगा और गहरा होगा, उतना विचार आपका प्रखर होगा। भाई भक्तमाल आदि इन सद ग्रंथों का अध्ययन करने से, भक्तों के जीवन चरित्र का दर्शन करने से तो यही बात हमको समझ में आई, वो जितना हो सके अपने आप को छिपा कर रखिए।